स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रॉन का जो पहला प्रॉपर्टी ये है कि न्यूट्रॉन के डीके के हवाले से है। डीके का मतलब ये है कि अगर हम न्यूट्रॉन को ब्रेक करें तो न्यूट्रॉन को जब ब्रेक किया जाता है तो उससे 3 पार्टिकल्स पैदा होते हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रोटॉन, और दूसरा जो पार्टिकल है इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और तीसरा जो पार्टिकल है इसको न्यूट्रिनो कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि फ्री न्यूट्रॉन्स को डीके करने से, यानी फ्री न्यूट्रॉन्स डीके इनटू प्रोटॉन्स विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ए न्यूट्रिनो, जो कि इक्वेशन के अंदर भी हमने इक्वेशन बना के भी यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह एक न्यूट्रॉन को डीके किया जाए तो उसमें से एक प्रोटॉन पैदा होगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, because electron shows dual of nature, sometime it shows particle and sometime it shows wave। और इसी के साथ एक और पार्टिकल है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। ये लाइक इलेक्ट्रॉन की तरह है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो मेस होता है वो बहुत ज़्यादा यानी सुमाल होता है, यानी कम होता है। तो इसी तरह से इसका जो पहला प्रॉपर्टी वो ये है कि जब एक न्यूट्रॉन को डीके किया जाता है तो इसमें से प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो पैदा होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स की, देखें कि न्यूट्रॉन्स को जब हम किसी भी गैस से पास करते हैं तो ये गैस को आयोनाइज नहीं करते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका साइज इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। क्योंकि गैसों को आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, नॉक आउट करना ज़रूरी है, तो इसलिए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये गैसों को आयोनाइज नहीं करते हैं। इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होता है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, यानी इनके अंदर जो पेनिट्रेट करने की सलाहियत क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स बनाए हैं, इसमें से ये है हमारे पास पेपर है, और जो अगला फिगर है ये एल्युमिनियम का थिन शीट है, और जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारे पास क्या है, लेड है, और उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही थिक कंक्रीट है। और ये जो लेड है ये तकरीबन हमारे पास 2 मीटर है, इसका लेंथ है। और यहाँ पर तीनों पार्टिकल दिखाया गया है। दीज आर दी अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर दी बीटा पार्टिकल्स, एंड दीज आर दी एक्स रेस, एंड दीज आर दी गेमा रेस, एंड दिस इज द लास्ट पार्टिकल विच इज़ नाउन एज दी न्यूट्रॉन्स। आप यहाँ गौर करें, देखें कि जब हम न्यूट्रॉन्स को देखते हैं तो ये पेनिट्रेट कर देता है हमारे पास पेपर से, और उसके बाद एल्युमिनियम से भी गुजर जाता है और लेड से भी। लेड यहाँ पर इसको कहा जाता है कि 2 मीटर विड्थ में लेड से पास हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई थिक हो तो वो न्यूट्रॉन भी पास नहीं होता है। तो अगर हम कंपैरेटिवली ये हमारे पास जो 5 जो है ना पार्टिकल्स से, इनमें से देखें तो न्यूट्रॉन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन के अंदर अगर किसी भी ट्यूब में अगर हम न्यूट्रॉन को से पास करें और उसके बाद हम वहाँ से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे और ये ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। इसका मतलब ये होगा कि न्यूट्रॉन्स आर क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। ये नेचर में क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, और इनके पास कोई ना प्लस चार्ज होता है ना कोई इसमें माइनस चार्ज होता है। जैसे कि मैंने लिखा कि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हेंस दे आर न्यूट्रल इन नेचर। इसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में ये भी बताया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस में न्यूट्रॉन्स 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से एक को कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन कहा जाता है। अच्छा, व्हाट इज़ द फास्ट न्यूट्रॉन, यानी वो न्यूट्रॉन जिसकी ट्रेवलिंग, जिसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होगा, तो सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज दी फास्ट इलेक्ट्रॉन। वाइल दोस इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी, जिसकी स्पीड क्या होगा बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। तो इसी तरह से जो स्पीड के बेस पर यानी एनर्जी के बेस पर इलेक्ट्रॉन के 2 टाइप्स हो गए, जिनमें से एक का नाम है फास्ट इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे जो है हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है
कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं मोर इफेक्टिव देन द फास्ट वंस फॉर द फिजन पर्पजेस, यानी फिजन रिएक्शन के लिए जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। हम जानते हैं कि रिएक्शन जनरली बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन से होता है, जबकि दूसरे जो रिएक्शंस होते हैं इनको न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक का नाम फ्यूजन रिएक्शन और दूसरे का नाम क्या है, फिजन रिएक्शन। अच्छा, फ्यूजन रिएक्शन क्या है? जब लाइटर एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो हेवी एलिमेंट बन जाता है, और फिजन रिएक्शन में जब कोई भी हैवी एलिमेंट डिके होता है तो उसमें लाइटर एलिमेंट बन जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो फिजन रिएक्शंस होते हैं दे आर द अनकंट्रोलेबल रिएक्शन, तो इसलिए ये रिएक्शन वैसे भी एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस होते हैं, तो इसलिए जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं फिजन जो रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मोर इफ़ेक्टिव होते हैं और एज़ कम्पेयर टू दी फास्ट न्यूट्रॉन। इसके बाद जिस तरह हमने डिस्कस की कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं स्लो न्यूट्रॉन, ये बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन, वो तमाम ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी भी एटम के न्यूक्लियस में तब्दीली आए, यानी एक एटम किसी दूसरे एटम में तब्दील हो बाय चेंज ऑफ प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। तो इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल हिट करें, लाइक दिस इज द न्यूट्रॉन, अगर हम किसी भी एलिमेंट में प्रोजेक्टाइल हिट करेंगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन देता है। अब प्रोजेक्टाइल हिटिंग क्या है, यानी 2 डायमेंशन हिटिंग। अगर हम इसको यहाँ से हिट करें, हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर है और 14 मेस नंबर है। अगर इसको प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल अगर हम इसको हिट करेंगे तो ये इसका न्यूक्लियस टोटली ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद हमारे पास बोरॉन बनेगा और इसके बाद हीलियम यहाँ से पैदा होगा। तो इससे हमें पता चला कि अगर न्यूट्रॉन को 2 डायमेंशन यानी एज अ प्रोजेक्टाइल हिट किया जाए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पैदा करता है। एक और एग्जांपल ये है कि जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं अगर इसको कॉपर में हिट किया जाता है तो ये क्या करता है, बीटा रेस यानी रेडिएशन को एमिट करता है। दिस इज द स्लो न्यूट्रॉन जहाँ आपके सामने गिवन है, और इसको हम क्या करते हैं, हिट करते हैं हमारे पास लाइक दिस इज द कॉपर। तो हिट करने से क्या होगा, ये कॉपर ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद यहाँ से देखें एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो गया 30, और इसी तरह से एटॉमिक नंबर जब 30 बन गया तो मेस हमारे पास 65 से 60। अब इसके अंदर से क्या होता है, बीटा रेस यानी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये जो बीटा रेस होते हैं ये कैंसरियस सेल, स्पेशली कैंसर के जो सेल होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल पर्पस, यानी दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। लाइक हम जानते हैं कि जो कैंसर होता है इसके अंदर ट्यूमर्स कहा जाता है, और ट्यूमर्स को उर्दू में रसूली कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द ट्यूमर? देखिए ट्यूमर क्या चीज़ है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर बाज़ औक़ात डीएनए के अंदर कोई किसी वजह से या डिजीज़ की वजह से उसकी कंट्रोल से हट जाती हैं, और जहाँ से डीएनए का कंट्रोल सेल पे नहीं होता है तो सेल के अंदर जो सोमेटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर जो है ना डिवीज़न ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होती हैं, और उन डिवीज़न ऑफ सेल की वजह से बहुत ज़्यादा डिवीज़न ऑफ सेल मल्टीपल डिवीज़न ऑफ सेल की वजह से क्या होता है हमारे पास, तो बहुत सारे सेलों का एक मजमा बन जाता है, और उस बहुत सारे जो अनवांटेड सेल्स पैदा होने लगते हैं, और उन अनवांटेड सेल्स को हम क्या कहते हैं, इनको ट्यूमर कहा जाता है, जिसको उर्दू में रसूली कहते हैं, क्योंकि वो सेल हमारे बॉडी के ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है ना दूसरे सेल्स को भी वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो बीटा रेडिएशन होते हैं इनके ज़रिए से हम इसको बम्बार्डमेंट करते हैं, तो वो जो ट्यूमर होता है इसको डेथ किया जाता है। तो इसी तरह से जो बीटा रेस होते हैं, रेडिएशन होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर।